हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि ईयर 2006 के अंदर आईआईटी जेई के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, जो कि टॉप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है इंडिया का, उसके अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इंडिया के किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई भी आपका मीडियम हो, अगर आपने सिंपल टेक्स्ट बुक अगर फॉलो किया होगा तो उस टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH गिव्स प्रोडक्ट। आपको यही बताना है कि प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोडक्ट। ओके, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला A B C and D, और आपको फाइंड आउट करना है कि जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो लेट्स फाइंड आउट। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों के रिएक्शन से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ, और आपका इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप वन के अंदर जो आपका क्लोरोफॉर्म है, इट विल रिएक्ट विद KOH, राइट। सो मैं इस क्लोरोफॉर्म को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं ताकि मैं रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको इजीली समझा सकूं। सो आई एम राइटिंग हियर Cl CH, this is your chloroform, and KOH is an alkaline substance, यानी कि एक बेस है, और बेस आपका एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। सो आई एम टेकिंग OH negative ion. Okay, now this OH is highly electron rich substance, rich species, so it will remove this hydrogen, and after the removal of this hydrogen water will form, and Cl negative charge appear on that carbon, and due to the steric hindrance one carbon also liberates from this species, and you will get Cl negative means electron. Okay, after the removal of this Cl takes both of this electron from the p orbital of this carbon. So इस कार्बन के पास केवल आपको एक वेकेंट p ऑर्बिटल मिलेगा। अब जो आपकी स्पीशीज ये बनी, दिस इज वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, और इसका जो नाम है इट इज डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन कार्बिन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए। क्लोरोफॉर्म विल रिएक्ट this alkaline substance by its OH negative species, that is hydroxide species. This hydroxide species will remove this hydrogen and forms H2O, means water, and after that negative charge will appear on that carbon. Okay, but due to steric hindrance and repulsion, highly repulsion between p orbitals, this chlorine will takes out its both electron from the p orbital of this carbon, and after that dichloromethane carbene will form. Okay, this is your step 1. Now we are moving on step 2. I'm writing here. Now in step 2, this species will attack on this amine. Okay, see this reactant molecule. This is your methenamine. This is your methenamine, CH3NH2. So I'm writing here H, and we know that nitrogen always contains one lone pair. ठीक है, ये हमको पता है। अब now this carbene will react with this reactant molecule. So C vacant p orbital
नेगेटिव चार्ज Cl Cl। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि कार्बन जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, वेकेंट बॉक्स, इसका मीन्स ये है कि इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल आपका वेकेंट है, ठीक है ना, यानी कि उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस स्पीशीज, ये जो स्पीशीज आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स इट नीड्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबलाइज इटसेल्फ। ओके, सो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो दिस नाइट्रोजन have sufficient amount of electrons, that is one pair, so ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है, CH3 NH H bond C Cl Cl negative as it is। okay, but we know that नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बना के ही अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। दैट मीन्स अगर इसने अपना लोन पे इसको दिया तो देने से क्या बनेगा, आपका बॉन्ड बनेगा, बट नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स। इट मीन्स नाइट्रोजन विल शो पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। क्यों पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, बिकॉज इसने अपना लोन पेयर लूज कर दिया है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, बट आप जानते ही हैं नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसकी भरपाई करने के लिए वो क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि खींच लिया। ठीक है, खींचने की वजह से क्या हुआ, इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, बट हाइड्रोजन आपका किस कंडीशन में बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव कंडीशन में। दैट इज कि ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले नाइट्रोजन के पास था, it will shifted towards the hydrogen and proton will remove, but this proton is also unstable, so this proton will attack on this electron rich site to neutralize itself। okay, so आपका जो next step है वो बनेगा कुछ इस तरह से, CH3 NH। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे आ गया दो एक पेयर, ये बॉन्ड एज इट इज Cl Cl, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट हुआ था प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ और कहां पे अटैक कर दिया इसने, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो ये आपकी बनी स्पीशीज। ठीक है, अब इसके बाद अगेन इस स्टेप के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे रहा था। ठीक है, इसी तरह से चूंकि यहां पर नाइट्रोजन इन दोनों में से देखिए N और C, इन N और C बॉन्ड में के अगर मैं स्पीशीज को कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपनी नेचर के अनुसार अपना लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और शिफ्ट करने से क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बट डबल बॉन्ड तो बनेगा, बट वी नो दैट कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना, वो कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, अगर बनाता भी है तो काफी अनस्टेबल होता है और जनरली बनाते ही नहीं, आप कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड बनना लाजमी है। ठीक है, बट बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स, तो इसीलिए कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करते हुए क्या करेगा, इस क्लोरीन को, दोनों में से किसी भी क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन देके उसको बाहर निकाल देगा, यानी कि 1 Cl negative ion will remove, and after that CH3 NH double bond CH Cl will form। ठीक है, अब वापस से वही बात, चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया था तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड तो बन गया, बट नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी थी, 3, तो स्टेबल थी, गिनी है 1 2 3, दैट इज स्टेबल कंडीशन, बट यहाँ पे कितनी होगी देखिए 1 2 3 4, सो अगेन इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अपनी ये नाइट्रोजन अपनी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन से अगेन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, आपका प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये आपका बन जाएगा CH3 N
लोन पेयर, डबल बॉन्ड, CH एंड Cl। ठीक है, ओके। नाउ अगेन वही कंडीशन आई, देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ये वापस से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करने की वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 ना हो, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन देके Cl को अगेन बाहर निकाल देगा, नेगेटिव, वापस से बाहर निकाल दिया। और क्या बना आपके पास, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अब उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड, यानी कि एक नाइट्रोजन की वजह से पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए कार्बन क्या करता है, वापस से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। खींचने के बाद H+ आयन बाहर निकल जाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के ले लिए, इसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए, इस कंपाउंड के मुकाबले ये कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंपाउंड के अंदर है, डिफरेंट स्पीशीज के पास। इसका मतलब दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल, बिकॉज नेगेटिव कैंसल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कैंसल्स नेगेटिव, यानी कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज 0 होता है तो कहते हैं वो कंपाउंड मैक्सिमम स्टेबल माना जाता है। ठीक है, और इस कंपाउंड को मैं आपको नाम बता देता हूं, इसका जो नाम है दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम MIC भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, हमने 2 स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, दोनों स्टेप के अंदर हमने जानने की कोशिश की कि जब आपका मीथेनअमीन क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट हमारा फाइनली क्या है, जो कि मोस्ट स्टेबल था, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जिसको आइसोसाइनेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब अब देखिए, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, ये फाइनल है, इसके आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो हम अपने चारों ऑप्शन में ढूंढते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट कहां दिख रहा है। तो देखिए, सबसे ये जो प्रोडक्ट है कहां दिख रहा है आपको, फर्स्ट में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप गाइस, मैंने जो आपको ये समझाया आज, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया IIT JEE 2016 का, वो आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कि कितना सिंपल था। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो आपको उसका मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब आप जानते हैं कि ये जो पूरी रिएक्शन, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट मैकेनिज्म अधूरी है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप मैकेनिज्म्स की जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसके अंदर पारंगत हासिल होगा, और आप किसी भी रिएक्शन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ये जो आपकी रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है। जो हमने स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, हमने डिफरेंट तरह की स्पीशीज बनाई, स्पीशीज का डीलोकलाइजेशन किया, इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन किया। ठीक है ना, तो ये पूरी जो स्टेप, दोनों मैंने स्टेप आपको बताई, दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ दिस रिएक्शन। अब आपको मैं बहुत अच्छी न्यूज देता हूं, इस रिएक्शन का, ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस रिएक्शन पे बेस्ड था वही मैं आपको बता सकता हूं। तो ये लिख लीजिए आप, दैट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो ये जो ये पूरी रिएक्शन का नाम है दैट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसके अंदर हम एमीन, जो आपका एमीन होता है, एमीन से हम क्या बनाते हैं, आइसोसाइनेट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और मैं ऐसे आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।